डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM गवर्नमेंट कॉलेज बहरौल। आज हम पढ़ने वाले हैं EFM के रूरल डेवलपमेंट प्रथम प्रश्न पत्र में ग्रामीण विकास प्रशासन, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हम ये जानने वाले हैं कि गाँव के विकास के लिए प्रशासन का कौन सा ढांचा तैयार किया गया है। तो हम सबसे पहले ग्रामीण विकास प्रशासन की डेफिनेशन देखेंगे। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन connotes that arrangement in which planning, organization, coordination and control of available human and physical resources is done for executive development of rural areas। यानी ग्रामीण के संपूर्ण विकास के लिए, गाँवों के संपूर्ण विकास के लिए प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन संगठन की, कोऑर्डिनेशन समन्वय की और कंट्रोल नियंत्रण की जो मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उनके ऊपर जो व्यवस्था लागू की जाती है उसको रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। उसको वो ग्रामीण विकास का प्रशासन कहते हैं। तो ग्रामीण विकास के प्रशासन है, इसको 5 भागों में बांटा गया है पूरा, कि इसकी कौन कौन व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक तौर पे। तो पहली है राष्ट्रीय स्तर पे प्रशासन, दूसरा राज्य स्तर पे प्रशासन, तीसरा जिला स्तर पर प्रशासन और चौथा ब्लॉक स्तर पर प्रशासन और पांचवा ग्रामीण स्तर पे या ग्राम के स्तर पे प्रशासन। हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे ग्रामीण विकास का ढांचा। तो भारत सरकार जो है उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है ग्रामीण विकास का और दूसरा एक राज्य मंत्री होता है ग्रामीण विकास का, जो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है इन्हीं मंत्री महोदय के अंडर में आता है। अब जो सरकारी प्रतिनिधि होता है इस मंत्रालय का, सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वह शासन सचिव ग्रामीण विकास कहलाता है और ये एक IAS अधिकारी होता है। अब इस जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके कौन से काम हैं, यह ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है और ग्रामीण विकास की जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनका संचालन और निगरानी करना भी इसी का काम है। अब ये संस्थाएँ कौन कौन सी हैं। एक संस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो 1958 में खोली गई थी और ये ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। एक संस्था है CART, CART, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजीज, रूरल टेक्निक्स। यानी जो ग्रामीण कार्य हैं उनमें नई नई टेक्निक का विकास करना, उनको आगे बढ़ाना, इनको एडवांसमेंट करना इस संस्था का कार्य है और ये 1982 में खोली गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो मार्केटिंग विभाग है। तो ये रूरल जो प्रोडक्ट्स हैं, कृषि के उत्पाद हों चाहे अन्य उत्पाद हों, उद्योगों के उत्पाद हों, उनका ग्रेडिंग करता है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करता है और मार्केट एक्सपांसन की, यानी जो बाज़ार के विस्तार की नीति अपनाता है, सर्वे करता है और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। एक अन्य संस्था है पीपुल एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, PADI, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और जो ग्रामीण विकास मंत्री होता है भारत सरकार का वह इसका चेयरमैन होता है और यह संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वीकर सेक्शन हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, उनके अपलिफ्टमेंट का काम ये करती है, यानी उनके उत्थान का काम ये करती है। और फिर है एक संस्था काउंसिल फॉर पीपुल्स एडवांसमेंट एंड रूरल टेक्नोलॉजी, CPART। ये संस्था है जो
कारट और जो PADI जो संस्था है उनको मिला के एक नई संस्था बनाई गई थी, और दोनों संस्थाएं थी पूर्ववर्ती, उन दोनों का काम इसको दिया गया है। और फिर एक अन्य संस्था है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग। ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग है वो 1969 में स्थापित हुआ था, और इसका एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं भारत के, उन सभी में बिजली की लाइनें बिछाई जाएं और प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाई जाए। तो ये संस्था भी अपने कार्य में बहुत ज़्यादा सफल रहा है, और आज लगभग पूरे देश में 100% गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पे क्या व्यवस्था है ग्रामीण विकास का जो प्रशासन है उसके लिए। तो प्रत्येक जो राज्य सरकार है उसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय खोला गया है। तो जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है उसका एक सरकारी अधिकारी होता है, उसके लिए उस मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी जिसको शासन सचिव बोला जाता है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का, और ये एक IAS अधिकारी होता है। और ये जो संस्था है जो राज्य का जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय होता है, और ये एक विभाग भी होता है। तो ये राज्य में ग्रामीण विकास की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करता है और पंचायती राज व्यवस्था उसकी निगरानी करता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान खोला गया है जो जयपुर में स्थित है। और देश भर में ना पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। जिला स्तरीय, जिसको 3 भागों में बांटा गया, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और ग्राम स्तरीय। और राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू करके पंचायती राज को मजबूती दी गई है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास के लिए जो ग्रामीण प्रशासन तैयार किया गया है, वह 3 भागों में बांटा गया है उसको, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे। और इसके लिए पंचायती राज अधिनियम भी लागू किया गया है। अब हम देखेंगे ग्रामीण विकास का त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसकी बात करेंगे। 3 स्तर का ढांचा बनाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे सबसे ऊपर का ढांचा जो जिला स्तर पे होता है, उसको जिला परिषद का नाम दिया गया है, और उसका अध्यक्ष होता है, जिला प्रमुख होता है, और जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें पंचायत समितियों के प्रधान जो कि जिला परिषद के सदस्य भी होते हैं भाग लेते हैं। और प्रत्येक ज़िले में ग्रामीण विकास के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। ये एक संस्था है और इसका सोसाइटी एक्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो निदेशक बोर्ड होता है, वह जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और जो जिले का जिला कलेक्टर होता है वह इसका कार्यकारी निदेशक होता है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। और जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है जिले का, वह इसका परियोजना निदेशक होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक स्तर पे। तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। तो ज़िले में एक ज़िला होता है, वह पंचायत समिति में बटा हुआ होता है। तो ज़िले की समस्त पंचायत समितियाँ होती हैं, उनमें पंचायत समिति के स्तर पे ब्लॉक की स्थापना की जाती है। और इस ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उनमें ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य पंचायत समिति पर को सौंपा गया है। तो जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे, उसका जो प्रमुख होता है वह प्रधान कहलाता है। और इसका चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों या मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या BDO जिसको बोलते हैं होता है।
और पंचायत समिति का जो मुख्य कार्य होता है, इसके अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराना होता है। और पंचायत समिति ग्राम विकास और पंचायत समिति में जो प्रत्येक ग्राम का जो सरपंच है उसके द्वारा विकास कार्य की मांग रखी जाती है। और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति व मध्यवर्ती संस्था है, यानी एक संस्था इससे ऊपर होती है जिसको जिला परिषद कहते हैं, और एक संस्था इससे नीचे होती है गांव के स्तर पर जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो जो पंचायत समिति होती है वह दोनों के बीच की समन्वयक संस्था है, जिला परिषद के और ग्राम पंचायत के बीच की मध्यवर्ती संस्था है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे प्रशासन की क्या व्यवस्था है। तो ये जो ग्रामीण प्रशासन की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे निचले पायदान पे होती है, उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। और इसका मुखिया होता है सरपंच, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। और जो ग्राम सभा होती है उसमें उप सरपंच का मनोनयन किया जाता है, जिसमें चुने हुए पंच भाग लेते हैं। और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। और इस व्यवस्था में जो ग्राम स्तर है उसमें गांव के लेवल पे सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह ग्राम सेवक कहलाता है। और आज के इसी चैप्टर के आधार पर असाइनमेंट है ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। तो हमें ये बताना है कि जो संक्षेप में कि जो ग्रामीण व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, इसका हमें उल्लेख करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।